जितने कमाल का ये गीत था उतना ही कमाल का इस गीत का किस्सा है। दोस्तों, इस गीत को तो रिजेक्ट कर दिया था, और वो भी किसी आम आदमी ने नहीं, किसी आम म्यूजिशियन ने नहीं, किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने नहीं, एक बहुत बड़े एक्टर ने इस गीत को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ तक कि वो इस गीत को फिल्म के अंदर ही नहीं रखना चाह रहे थे, और बाद में जब ये गीत किसी तरीके से फिल्म के अंदर आया तो इस गीत ने वाकई इतिहास रच दिया। यकीन नहीं होता कि ऐसे गीत को भी रिजेक्ट किया जा रहा था। वो तो कह रहे थे एक्टर, जो लेजेंड एक्टर थे, यार बाहर करो, क्या है ये गीत, बकवास गीत है। मगर बाद में ये गीत फिल्म के अंदर रहा, और फिल्म के अंदर रहा ही नहीं बल्कि ये गीत सुपर डुपर हिट भी बना। कौन सा ये गीत था और कौन ये लेजेंड एक्टर थे, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। क्या ये पूरा किस्सा था, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर थे एच.डी. बर्मन साहब, और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने। और ये फिल्म थी, जी हाँ, लेजेंड एक्टर प्रोड्यूसर देवानंद साहब की, और इसको डायरेक्ट कर रहे थे विजय आनंद साहब। जब इस फिल्म के संगीत पर काम हो रहा था तो इस फिल्म के संगीत यानी इस फिल्म के म्यूजिक मेकिंग के दौरान बहुत सी बातें हुई। सबसे पहली बात, जब इस फिल्म के संगीत पर काम हो रहा था तो एच.डी. बर्मन साहब को हार्ट अटैक आ जाता है। अब देखिए, देवानंद साहब की हिम्मत देख के एच.डी. बर्मन साहब को हार्ट अटैक आ गया और फिल्म का संगीत वैसे ही रह गया। फिल्म के संगीत पर काम आगे नहीं बढ़ रहा था। मगर देवानंद को लगा, यार जब तक दादा ठीक नहीं होते, रेस्ट पे चले गए थे एच.डी. बर्मन साहब, हार्ट अटैक आ गया था, उनको रेस्ट करना था, इलाज चल रहा था उनका, तो देवानंद को नुकसान भी हो सकता था। मगर देवानंद ने सोचा, नहीं यार, जब तक एच.डी. बर्मन साहब ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं इस फिल्म का संगीत किसी और को नहीं करने दूंगा। एच.डी. बर्मन साहब ही, दादा ही इस फिल्म का संगीत देंगे। तो एच.डी. बर्मन साहब के लिए इतना पेशेंस रखा देवानंद साहब ने। और उस दौर में कई प्रोड्यूसर भी ऐसे थे, जब एच.डी. बर्मन साहब को उस दौर में हार्ट अटैक आया था, जो एच.डी. बर्मन साहब का संगीत ले रहे थे अपनी फिल्मों में, उन्होंने एच.डी. बर्मन साहब को रिप्लेस भी कर दिया था उस दौर में। उस वक्त पे उनको लगा अगर एच.डी. बर्मन साहब को हार्ट अटैक आया, यार वो रेस्ट पे चले गए, रात चल रहा है, उनकी फिल्म का संगीत पूरा नहीं हो पाएगा, जल्दी में उनको संगीत कराना था, तो उन्होंने दूसरे संगीतकारों को लेना शुरू कर दिया था एच.डी. बर्मन साहब को हटा करके। मगर ये देवानंद थे, इनके प्रिय संगीतकार थे एच.डी. बर्मन। देवानंद को लगा जब तक एच.डी. बर्मन साहब ठीक नहीं होंगे वो इसका संगीत किसी और को करने नहीं देंगे। तो खैर साहब, कहते हैं 6 महीने तक देवानंद साहब ने एच.डी. बर्मन साहब का इंतज़ार किया इस फिल्म में संगीत देने के लिए। जब एच.डी. बर्मन साहब ठीक हुए तब एच.डी. बर्मन साहब ने देवानंद की इस कालजयी फिल्म में संगीत दिया, संगीत बनाया, और बहुत जल्द ही उन्होंने इस फिल्म के संगीत को कंप्लीट कर दिया। 10 गाने इस फिल्म के लिए एच.डी. बर्मन साहब ने बनाए थे देवानंद के लिए। मगर एक गाना ऐसा था दोस्तों इस फिल्म का जो देवानंद साहब को पसंद ही नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था, यार दादा ने ये गीत कैसे बना दिया, वो कैसे इस गीत को शूट करेंगे। हालांकि ये गीत सिचुएशन के हिसाब से था, मगर देवानंद साहब इस गीत के साथ नहीं जा रहे थे। उनको लगा, यार दादा ने बहुत जल्दबाजी में इस फिल्म का संगीत तैयार किया है, शायद दादा ने ये गीत बहुत जल्दबाजी में बनाया है, उनको ये गीत पसंद ही नहीं था कि इस गीत को शूट करना ही नहीं है। अब जब देवानंद साहब के और शुभचिंतक थे जो इस फिल्म से जुड़े हुए थे, उन्होंने जब इस गीत को सुना, एक बार देवानंद साहब के इस गीत को सुना, इस फिल्म के गीत को सुना, उन्होंने देवानंद को कहा, ये गीत तो बहुत अच्छा है, आप ये क्या कर रहे हो, इसको फिल्म के अंदर तो रखो, इस गीत में जान है, वाकई ये गीत कमाल का है। मगर देवानंद को तब भी भरोसा नहीं हो रहा था। और इस गीत की शूटिंग होनी थी राजस्थान में, राजस्थान के भिन्न भिन्न इलाकों में इस गीत की शूटिंग होनी थी। तो जब देवानंद साहब को ये गीत पसंद नहीं आ रहा था तो देवानंद साहब के भाई जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे विजय आनंद, उन्होंने देवानंद साहब से कहा, एक काम करते हैं, पहले इस गीत को शूट कर लेते हैं, अगर ये गीत अच्छा नहीं लगा शूटिंग के बाद तो इस गीत को फिल्म से हटा देंगे, मगर इस गीत को शूट तो करो। इस शर्त पे देवानंद को मनाया गया इस गीत की शूटिंग के लिए। खैर साहब, यूनिट राजस्थान पहुंची इस गीत को शूट करने के लिए। ये गीत शूट हुआ था वहीदा रहमान जी पर। तो जब इस गीत की शूटिंग होना शुरू हुई, 4-5 दिन लगे इस गीत को शूट करने के लिए। तो जब इस गीत की शूटिंग हो रही थी तो वहाँ पर एक अजीब बात होने लगी। जब इस गीत की शूटिंग
होना शुरू हुई। और जब इस गीत का ब्रेक होता था तो जो यूनिट के लोग थे वो यही गीत गुनगुनाना शुरू करते थे, इसी गीत को गाए जा रहे थे, अपनी धुन में गाए जा रहे थे। और देवानंद साहब इस बात को नोटिस कर रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। और जब पैकअप हो जाता है इस गीत की शूटिंग के बाद, सारी यूनिट के सदस्य अपने होटल को जाते थे, तब भी वो इसी गीत को गुनगुनाते हुए जाते थे। ये असर था इस गीत का, मतलब सबकी जुबान पे ये गीत चढ़ रहा था। देवानंद साहब कहीं ना कहीं इस बात को नोटिस कर रहे थे और मन में सोच रहे थे, यार मैं ही गलत था, जब इतनी जल्दी ये गीत लोगों की जुबान पर चढ़ रहा है तो इस गीत में बात तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ बात तो है। अब देवानंद ने मनी मन फैसला कर लिया कि नहीं, वो इस गीत को फिल्म के अंदर रखेंगे। खैर साहब 4-5 दिन में ये गीत शूट हुआ और बहुत बेहतर शूट हुआ। विजय आनंद ने बहुत बेहतर तरीके से इसको शूट किया। चित्तौड़गढ़ में इसकी शूटिंग हुई, इस गीत की शूटिंग कंप्लीट हुई। वहीदा रहमान जी ने काफ़ी मेहनत लगाई इस गीत को शूट करने में। वहीदा रहमान जी पे इस गीत का पिक्चराइजेशन हुआ, लिपसिंक हुए और देवानंद साहब वहीदा रहमान जी के साथ इस गीत में नजर आए। तो खैर साहब जब ये गीत कंप्लीट हो गया तब देवानंद ने कहा अपनी पूरी टीम को और विजय आनंद को, देखो मैं जो सोच रहा था वो शायद गलत था, ऐसा करने इस गीत को इस फिल्म के अंदर रहने ही देते हैं। इस गीत में ज़रूर कोई बात है, आप लोग जो सोच रहे हो ये गीत अच्छा है, आपकी सोच सही है, तो इस गीत के साथ हम जाएंगे और इस गीत को फिल्म के अंदर रहने दिया जाए। इस तरह से ये नायाब गीत इस फिल्म के अंदर आया और जब ये फिल्म लोगों के बीच में आई, सच में इस गीत ने कमाल धमाल मचा के रख दिया था। हालांकि इस फिल्म के सारे गीत नायाब थे, मगर इस गीत की बात कुछ और ही थी। इस गीत में एक और चीज़ थी, उसको कमी कहें या खासियत कहें, जो उस समय देवानंद को भी पसंद नहीं आ रही थी और बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद भी आई। ये गीत एक ऐसा गीत है जो अंतरे से शुरू होता है और बाद में मुखड़े पे आता है। ऐसे गीत कम ही हुए उस दौर में, तो शायद यही पहला ऐसा गीत होगा जो अंतरे से शुरू होता है और मुखड़े पे बहुत बाद में पहुंचता है। तो देवानंद इसको भी नोटिस कर रहे थे, उनको लग रहा है यार दादा ने कुछ गड़बड़ी कर दी, बहुत जल्द में म्यूजिक बनाया है। और देवानंद ने ये भी सोचा था कि इसके बदले फिर कोई दूसरा गीत वो एच डी बर्मन से रिकॉर्ड करा लेंगे इस गीत को हटा करके। मगर जब पूरे यूनिट के सदस्यों ने इस गीत को गुनगुनाना शुरू कर दिया तब देवानंद के समझ में आया, नहीं यार इस गीत में ज़रूर कोई बात है। जी हाँ दोस्तों, ये गीत कौन सा है? ये गीत है फिल्म गाइड का, जो 1965 में आई थी और गीत है आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। और कहते हैं देवानंद साहब इस बात से भी खफा थे, ये जो मरने का इरादा वाला जो शब्द है ये इस गीत में ठीक नहीं है। कुछ ऐसी भी बात हुई थी इस गीत के साथ जो देवानंद को नागवार गुजरी थी। खैर साहब अंजाम जो भी हो, ये अंतरे से शुरू होने वाला गीत जो बाद में मुखड़े पर पहुंचता है, लोगों के दिलों में इस गीत ने राज किया। आज भी ये गीत लोग गुनगुनाते हैं और वहीदा रहमान जी पे जितने भी गीत पिक्चराइज हुए फिल्मी दुनिया में, ये गीत टॉप पर आता है। वहीदा रहमान जी के टॉप सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग ये भी है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इस गीत को शैलेंद्र साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा था। गाइड के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे और गाइड बाद में कालजयी फिल्म बन के उभरी और इसके गीत भी गाइड की तरह कालजयी थे। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कुली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।